मुझे पता है अभी आपको इक्विटी मार्केट में और अपने पोर्टफोलियो में पेन हो रहा है। डायरेक्ट स्टॉक्स में स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स फंड में पोर्टफोलियो रेड हो रखा है, पेन हमारा बढ़ते जा रहा है। पर इस पेन के चक्कर में कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग मत करिएगा। एक बार अपने पोर्टफोलियो को भी देख के देखेंगे ना, एक बार स्पेशली ट्रेडिंग वाले को, आपको पता चलेगा कि जहां पे भी आपको रिसेंटली लॉस हुआ है उसका कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है रिवेंज ट्रेडिंग। कि यार अब मुझे लॉस हो गया, अब कुछ नहीं, अब तो या तो आर नहीं तो पार। इस आर और पार के चक्कर में हमेशा आप पार ही लग जाओगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मुझे पता है, आई कैन टोटली फील योर पेन, मुझे भी पेन हो रहा है, सब इन्वेस्टर्स को पेन हो रहा है। बट इस समय ना अननेसेसरी रिवेंज ट्रेडिंग करके अपने पोर्टफोलियो को इतना खराब मत कर लीजिएगा कि आप मार्केट से ही बाहर हो जाए। टेंशन हो रही है, ट्रेडिंग करने की इच्छा होती है, क्वांटिटी को कंट्रोल कर लीजिए फॉर द टाइमिंग, ताकि जिस समय मार्केट एक साइड की रैली देने के लिए रेडी हो उस समय आप मार्केट में भी हो और पार्टिसिपेट करने के लिए भी फुल्ली रेडी हो। छोटा सा पॉइंट है पर ध्यान रखिएगा। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का आनंद का फंडा, जिसको स्पॉन्सर किया है deltaexchange.com, अ प्लेस टू ट्रेड ऑप्शंस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडेक्स पे नजर डालते हैं। सेंसेक्स 2.61% नेगेटिव, निफ्टी 2.65% नेगेटिव, बैंक निफ्टी 2.48% नेगेटिव और मिड कैप इंडेक्स 3% के आसपास नेगेटिव। आज के दिन का जो मार्केट का फॉल था ये कंप्लीटली गाइड हो रहा था यूएस मार्केट से। यूएस मार्केट में अच्छा खासा हमें करेक्शन देखने को मिला, स्पेशली नास्डेक में, और वैसा ही कुछ हमें इंडियन मार्केट में भी दिखा। एडवांस लाइन रेशियो काफी खराब था, 300 के आसपास शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 1600 के आसपास शेयर डिक्लाइन हुए। देखिए, एक्सपायरी के दिन हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेशियो टूटता है तो मोमेंटम हमेशा बड़ा हो सकता है। सारे सेक्टर्स नेगेटिव थे, एफएमसीजी, पीएससी, एनर्जी और कंजम्पशन फिर भी हेल्ड कर रहे थे। इसके अगेंस्ट में आईटी इंडेक्स, जो ऑलरेडी अपने 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के काफी नीचे चल रहा है, मेजर क्रैक आया और 6% के आसपास नेगेटिव रहा। मेटल्स भी 4% के आसपास नेगेटिव, मीडिया में भी 4% के आसपास का क्रैक मिला। एक चीज ध्यान रखिएगा, मेटल्स में, मीडिया में और आईटी में ये धीरे धीरे आपको कई बार बाउंस बैक रैली मिलेंगी। हो सकता है आपको मेटल्स में और स्पेशली आईटी में कल ही के दिन बाउंस बैक मिल जाए। हल्के फुल्के बाउंस में या फिर डेड कैट बाउंस में ये सोचते हुए कि मार्केट में ये नई रैली के लिए रेडी हो रहा है, भाग के काम नहीं करना। एटलीस्ट इनके मेजर स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाए, उसके बाद ही हम इसके ऊपर नजर लगाएंगे तो बेटर रहेगा हमारे लिए। क्योंकि जब भी कोई स्टॉक टूटता है, स्पेशली फॉलिंग नाइफ के से टूटता है, शॉर्ट टर्म टाइम होराइजन में कई बार वो काफी ज्यादा ओवरसोल्ड भी हो सकता है, वहां पे बाउंस बैक भी बड़े बड़े आ सकते हैं। पर एटलीस्ट एक लेवल आपके पास तो होना चाहिए कि 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा, तभी हम इस पे ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे। विक्स 24.55 पे है, डेंजर एरिया पे है। निफ्टी की बात करें तो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी 15,917 की, एक अच्छी गैप डाउन ओपनिंग। हाई बनता है 16,000 के नीचे ही, जो मेजर लेवल था, जो मेजर सपोर्ट था, उसके नीचे ही ओपनिंग हुआ और उसको कभी हम सस्टेन कर ही नहीं पाए। और लो बनता है 15,775 का, क्लोजिंग होती है 15,800 की। पुअर क्लोजिंग हम कह सकते हैं। अगर इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले आईटीसी के रिजल्ट्स आए और एस्टीमेट से काफी अच्छे थे। आज के दिन लग भी ऐसा रहा था कि आईटीसी जा रहा है एक तरफ और पूरा मार्केट दूसरी तरफ। यहां पे अगर हम बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसी के साथ साथ मार्जिन्स, दोनों ने अपने एस्टीमेट्स को बीट किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हुआ है 12% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और 4,000 करोड़ के ऊपर जा चुका है। फाइनली अगर रेवेन्यू की बात करें तो 15.3% का इंक्रीज यहां पे भी देखने को मिला। सेकंड, पीडीलाइट के रिजल्ट्स आए हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिक्लाइन हुआ है 17% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और 250 करोड़ पे जा चुका है। रेवेन्यू में ग्रोथ रेट मिली है 12% की। पीडीलाइट का कंप्लीट सेगमेंट अभी प्रेशर में चल रहा है, उसी तरीके से स्टॉक के भी रिजल्ट ज्यादा अच्छे नहीं आए हैं। चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, जिसका नाम है एफआईआईज एंड डीआईआईज एक्शन। एफआईआईज ने फिर से 5,000 करोड़ के आसपास की सेल करी और डीआईआईज ने 3,000 करोड़ की परचेज। एफआईआईज जिस तरीके से बेच रहा है, जब तक ये खरीदने की तरफ नहीं आएगा, मार्केट में बड़ा सपोर्ट या बड़ी रैली के लिए मार्केट रेडी नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी, एलआईसी आईपीओ विद रिस्पेक्ट टू 1 से 2 साल। देखिए, वैल्यूएशन सस्ता था, पर जिस तरीके से मार्केट में अभी तक एलआईसी सस्टेन नहीं हो पा रहा, वेरी हाई चांसेस कि इसमें एक अच्छा क्रैक देखने को मिल सकता है, अगर अगले 2 से 3 दिन मैक्सिमम में हमें बाइंग या फिर सपोर्ट एलआईसी में नहीं देखने को मिला तो। उसी के साथ साथ अगर आपने प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करी होगी, तो चाहे आप रिटेल होल्डर्स में हो या फिर आप पॉलिसी होल्डर्स में हो, जो हमने डिस्कस किया था, आप ट्रेल करते करते या तो प्रॉफिट में एग्जिट हुए या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुए, तो आपको ज्यादा टेंशन की बात नहीं होती। हमने स्ट्रैटेजी बना ली पर उसे फॉलो नहीं किया, तो स्ट्रैटेजी बनाई क्यों थी?
अगर आपने बनाई थी तो फॉलो करना जरूरी था और हमारी स्ट्रैटेजी यही थी कि जो हमारा बाइंग प्राइस है जैसे उसके ऊपर जाएगा हम वहां पे ट्रेल करना शुरू कर देंगे। अभी 1 से 2 साल के लिए वैल्यूएशन सस्ते हैं, हो सकता है पहले 2-3 महीने थोड़ा सा प्रेशर आके बाद में मोमेंटम देखना स्टार्ट हो, उसके ऊपर हमें नजर बनानी पड़ेगी। आईपीओ की स्ट्रैटेजी को हम वहां पे यूज कर लेंगे। आईपीओ की स्ट्रैटेजी वाला वीडियो ऊपर आई बटन में भी है, बहुत प्यारी स्ट्रैटेजी और काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है। जब भी मार्केट की कंप्लीट करेक्शन कंसोलिडेशन के फेज से निकलेगा उस समय काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि उस समय तक काफी सारे आईपीओ को 2 से 3 महीने तक भी ऑलमोस्ट हो जाएंगे और मार्केट में बड़ा मजा आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, क्या हमें निफ्टी आईटी में जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया 52 वीक्स लो पे भाग के काम करना चाहिए? मेरा आंसर इज नो, बिकॉज ये फॉलिंग नाइफ बने हुए और थोड़े समय के लिए चाहे तो आराम से कंसोलिडेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एटलीस्ट 200 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम करने का वेट करूंगा। देखिए, स्टॉक्स में टॉपअप करना और म्यूचुअल फंड्स में टॉपअप करना दोनों डिफरेंट थिंग होती है। स्टॉक में हम स्ट्रेंथ को बाय करते हैं, म्यूचुअल फंड में अगर हम चाहे तो एसआईपी को टॉपअप कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हम एज अ बास्केट बाय कर रहे हैं। फाइनली लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनंत ऐसा हाइप हो रखा है कि मार्केट और पूरी की पूरी इकोनॉमी एक रिसेशन में जाते जा रही है, तो क्या हमारे 5 साल के पोर्टफोलियो में हमें कुछ करना चाहिए? क्या हो सकता है हमारी स्ट्रैटेजी? देखिए, अगर आपने दिवाली में प्रॉफिट बुक किया था, जो हमारी स्ट्रैटेजी थी, उसके बाद बूस्टर एसटीपी लगाई थी, टेंशन की बात नहीं होती। अगर अगले 3 साल में कोई गोल मैच्योर हो रहा है तो वो ऑब्वियसली आज के दिन इक्विटी में नहीं रहना चाहिए। इस चीज का एम्वेरिशर आप टेक केयर कर रहे होंगे और आपको ये अज्यूम कर रहा हूं मैं, जैसे आपने बोला कि आपको 5 साल से ज्यादा हो गया है, तो आपका पोर्टफोलियो अभी भी काफी अच्छा है और अच्छे पोर्टफोलियो में प्रॉफिट भी हो रखा है, तो आराम से आप डिसीजन ले सकते हैं। 5 साल में मुझे यहां से ज्यादा दिक्कत नहीं लगती, पर अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे ये गोल बहुत इंपॉर्टेंट है और इस गोल के लिए मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता, तो थोड़ा सा आप अपना एसेट एलोकेशन को प्रॉपर कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। पहला स्टॉक जिसे हम चेकआउट करेंगे नाम है रिलायंस। देखिए, रिलायंस में स्ट्रेंथ आएगी 2500 के ऊपर ही और उसके ऊपर हम नोटिस रख सकते हैं। रिलायंस और बजाज फाइनेंस कल के लिए इंपॉर्टेंट स्टॉक हो सकते हैं अगर मार्केट को बाउंस बैक करना है उसके लिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टॉक हमारे पास रेमेंट्स होगा, स्ट्रेंथ आएगी 851 के लेवल के ऊपर, 847 के आसपास का इंपॉर्टेंट डू एंड डाई लेवल, जो हमारा स्टॉप लॉस भी हो जाएगा और इमीडिएटली हमें 857 से 861 के टारगेट्स मिल सकते हैं। फाइनल इंपॉर्टेंट स्टॉक है पॉलीप्लेक्स, आज भी स्ट्रेंथ शो कर रहा था। जैसे ही ये 2365 के लेवल क्रॉस करता है तो 2380 से लेके 2399 तक के लेवल्स में ओपन हो जाएंगे। स्टॉप लॉस छोटा सा स्ट्रिक्ट मेंटेन करना जरूरी होगा। नजर रखिएगा रिलायंस और बजाज फाइनेंस पे, स्पेशली कल के दिन। चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। मार्केट ने हमें कोशिश करी रैली अटेम्प्ट करने की, अभी भी वो रैली अटेम्प्ट कर रहा है, पर क्या ये सक्सेसफुल होगी नहीं होगी आने वाला समय बता सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारा प्रीवियस लो लगा था रफली 15,700-600 के आसपास आप मान लीजिए, उसके नीचे की हमें क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए। अगर उसके नीचे जाता है तो वापस से मार्केट डाउन ट्रेंड में चले जाएगा। नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल के आइज ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे मेजर रेजिस्टेंस है 16,100 का हो जाएगा और सपोर्ट हमें मिलेगा जहां पे मार्केट खड़ा है वहीं पे 15,700-650 आप मान लीजिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ये टूटता है तो नेक्स्ट 100 से 150 पॉइंट के लिए रेडी हो जाएगा। अगर हम पुट कॉल रेशियो की बात करें तो 0.75 के आसपास है, मतलब ये कि पुट कॉल रेशियो में भी 200, 250, 300 पॉइंट की रेंज बाकी है, पर जैसे ही वो रेंज मिलती है नीचे की साइड वापस से मार्केट ओवरसोल्ड हो जाएगा और एक वापस से डेड कैट बाउंस की रैली के लिए मार्केट सस्टेन कर सकता है और वहां पे हमें मौका मिल सकता है। कल के दिन के मार्केट में फर्स्ट हाफ देखना इंपॉर्टेंट होगा। अगर फर्स्ट हाफ थोड़ा सा वीक होता भी है तो 12 बजे के बाद मार्केट में एक स्ट्रेंथ आने के चांसेस बने रहेंगे, उसके ऊपर ध्यान रख लीजिएगा। फ्राइडे है तो ओवरडू नहीं करना है, पर कल का फ्राइडे थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है, स्पेशली टुवर्ड्स द लेटर पार्ट। जैसे ओपन हो गया उसके बाद 1-1.5-2 घंटे के बाद थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वहां पे मार्केट चाहे तो थोड़ा बहुत डेड कैट बाउंस देने की कोशिश कर सकता है, बिकॉज उस समय तक मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल पे भी चले जाएगा, जस्ट इन केस ओपन होते ही मार्केट थोड़ा सा प्रेशर में रहता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।